अ, हम लोग अभियान शाकुंतलम नाटक को देखते हुए वहां तक पहुंच चुके थे जब यह दृश्य सामने आता है कि शकुंतला और उसकी सखियां वृक्षों को जल देते हुए जो है आगे बढ़ रही थी। उसी समय एक भ्रमर जो है उस लता को, नवमालिका लता को जो है छोड़ करके जल देने के कारण शकुंतला के मुख की ओर बराबर आ रहा है और शकुंतला जो है उससे जो है उसको हटा रही है, उस भ्रमर को हटा रही है। अब जब ये दृश्य आता है तो क्योंकि राजा दुष्यंत भी अभी वृक्ष की ओट से शकुंतला और उसकी सखियों के को और उनके वार्तालाप को सुन और देख रहा है। अब जब इस तरह से शकुंतला हटाती है, फिर शकुंतला कह रही कि न एष धृष्टो विरमति अन्यतो गमिष्यामि पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम कथमितोऽपि आगच्छति हला परित्रायथाम मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम। देखिए शकुंतला कह रही है कि न एष धृष्टो विरमति, एष दृष्टा, दृष्टा का अर्थ ढीठ, भ्रमर के लिए कह रही है कि एष दृष्टा भ्रमर न विरमति, रुक नहीं रहा है। यानी शकुंतला उसको हटा रही है और कह रही कि न एष दृष्टो विरमति, यह ढीठ भ्रमर मान नहीं रहा है या रुक नहीं रहा है। अन्यतो गमिष्यामि, अन्यथा गमिष्यामि, अन्यथा दूसरी जगह गमिष्यामि चली जाऊंगी। कह रही है कि मैं दूसरी जगह जाती हूँ, ये रुक नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ से दूसरी जगह जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, पदांतरे स्थित्वा, पदांतरे का अर्थ थोड़ी दूरी पर जा करके या थोड़ा चल करके, स्थित्वा और रुक करके, सदृष्टिक्षेपम फिर दृष्टिपात करती है, उसको देखती है। तो फिर देख करके कह रहे कथम इतोपि आगच्छति, कथम क्यों इतः अपि आगच्छति, यह इधर भी आ रहा है। यानी भ्रमर को देख करके थोड़ी दूर गई और देख करके कह रहे कथम इतोपि आगच्छति, क्यों यह इधर भी आ रहा है। हला परित्रायथाम मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम। कह रहे कि हला हे सखियों या हे सखी, माम मुझे अनेन दुर्विनीतेन, अनेन इस दुर्विनीतेन का अर्थ है जो अशिष्ट है, दुर्विनीत है, यानी इस दुष्ट, अनेन दुर्विनीतेन इस दुष्ट मधुकरेण, मधुकरेण का अर्थ है भ्रमर के द्वारा, अभिभूयमानाम, अभिभूयमानाम का अर्थ है प्रताड़ित किए जाते हुए, माम का अर्थ है मुझे, परित्रायथाम, परित्रायथाम यानी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो कह रही है कि हे सखी परित्रायथाम मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, इस दुर्विनीत अथवा दुष्ट भ्रमर से प्रताड़ित किए जाते हुए, माम परित्रायथाम मुझे जो है प्रताड़ित किए जाते हुए, अभिभूयमानाम का अर्थ है रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो इस तरह से वह अपनी सखी से कहती है। तो उभे, दोनों सखियां कहती हैं, उभे का अर्थ है दोनों सखियों से, प्रियंवदा और अनुसुईया, वो दोनों सखियां जो है जब इस तरह सुनती हैं तो सस्मितम, अस्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना, वो दोनों सखियां मुस्कुराती हुई कह रही हैं कि के आवाम परित्रातुम, आवाम के परित्रातुम, आवाम हम दोनों के कौन है, परित्रातुम बचाने वाले, का दोनों कह रही है मुस्कुरा करके कि हम दोनों कौन है बचाने वाले, यानी हम दोनों बचाने वाली कौन है, दुष्यंतम आक्रांत। अरे देखिए कह रहे कि दुष्यंतम आक्रांत, तुम दुष्यंत को बुलाओ, दुष्यंत को पुकारो। जान नहीं रहे कि हाँ दुष्यंत हैं, लेकिन कह रहे क्योंकि दुष्यंत के राज्य के अधीन वो था, दुष्यंत वहां का राजा है, इसलिए कह रहे कि हम दोनों कौन है रक्षा करने वाले, दुष्यंतम आक्रांत, दुष्यंत को बुलाओ। और कह रहे कि राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, सूक्ति है ये, राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवनानि नाम राज रक्षितव्यानि, क्योंकि तपोवन भी राजा के द्वारा, रक्षितव्यानि का अर्थ है रक्षणीय होते हैं, क्योंकि तपोवन भी राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दुष्यंतम आक्रांत, दुष्यंत को पुकारो, हम लोग कौन, हम दोनों कौन जो है रक्षा करने वाले होते हैं।
तो राजा, अब देखिए राजा ये जो है दुष्यंत, ये वार्तालाप तो सुन ही रहा है, तो वो सुन करके विचार कर रहा कि अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, वो सुना और विचार कर रहा कि अवसर अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, यह उचित अवसर है, यह ठीक अवसर है आत्मानम प्रकाशयितुम, अपने आप को प्रकट करने का, यानी उन शकुंतला उनकी सखी के सम्मुख जाने का विचार कर रहा है कि अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, यह उचित अवसर है कि हम अपने आप को प्रकट करें, यानी उनके सामने प्रस्तुत हो जाए, वहां जाए। ना भेतव्यम ना भेतव्यम, देखिए विचार करके और इतना कह भी दिया, कह रहा है कि ना भेतव्यम ना भेतव्यम, मत डरो, इतना उसके मुख से निकल भी गया, इतना वो कहा भी रहा ना भेतव्यम ना भेतव्यम, इतना कहा और इत्यर्धोक्ते स्वगतम, इतना कह करके अर्धोक्ते आधी बात इतना कहा कि माँ भेतव्यम या ना भेतव्यम मत डरो इत्यर्धोक्ते, इतनी आधी बात कह करके स्वागतम का अर्थ अपने मन ही मन, स्वागतम का फिर मन में सोचने लगा। तो ये नाट्य शास्त्रीय शब्द है, आत्मगत अथवा स्वगत और प्रकाश दोनों नाट्य शास्त्रीय शब्द हैं। तो जो जहाँ पर नाटक में जो है पात्र है सबको सुना करके जो है वार्ता करता है, बात रखता है अपनी, उसको जो प्रकाश कहते हैं, और जहाँ पर नाटक में पात्र जो है अपने मन में विचार करता है, बात को सोचता है, उसको स्वगत कहते हैं। कहीं स्वगत लिखा है तो इसका मतलब उसके आगे वह पात्र अपने मन में सोच रहा है। तो इसका लक्षण भी है कि सर्वश्राव्यम प्रकाशम, लक्षण है सर्वश्राव्यम प्रकाशम, जो सबको सुना करके, जब नाटक में पात्र जो है सबको सुना करके बात रखता है, जो बात रखता है सब सुनते हैं या सबको सुनाने के लिए कहता है, तो वो प्रकट होता है या प्रकाश होता है। अश्राव्यम स्वगतम मतम आत्मगतम हुआ, तो अश्राव्यम स्वगतम मतम, जो सबको सुना करके नहीं बल्कि अपने मन ही मन विचार किया जाता है, उसको आत्मगत अथवा स्वगत कहते हैं। आत्मगत और स्वगत आ गया तो दोनों एक ही चीज है, उसको आत्मगत अथवा स्वगत कहते हैं। तो देखिए वो जो है इतना जैसे कहा था कि ना भेतव्यम मत डरो अर्धोक्ते स्वगतम, इतनी आधी बात कहा करके स्वगतम मन ही मन सोचने लगा कि राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत्, राजभावस्तु मेरा राजत्व अभिज्ञाता भवेत्, प्रकट हो जाएगा, ये लोग जान जाएंगे कि ये राजा यही है, अगर इस तरह से मैं कहता हूँ। तो कह रहा कि राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत्, मेरा राजभाव यानी मेरा राजत्व प्रकट हो जाएगा। भवतु, अच्छा, फिर विचार करता, अच्छा एवं तावद अभिधास से, एवं इस प्रकार तावत तो अभिधास से कहता हूँ, तो इस प्रकार कहता हूँ, अच्छा तो इस प्रकार कहता हूँ, विचार करके कहता है अच्छा राजत्व न प्रकट हो, इसलिए एवं तावत अभ्यास से, तो इस प्रकार से मैं इनसे कहता हूँ। अब जब ऐसा ये विचार ही कर रहा था, तभी देखिए शकुंतला पदांतरे स्थित्वा स दृष्टिक्षेपम, शकुंतला पदांतरे स्थित्वा थोड़ा और चलकर और इसके बाद स्थित्वा रुक कर सदृष्टिक्षेपम का अर्थ है फिर दृष्टिपात करती हुई, उसी भ्रमर को फिर देखती हुई। कथम इतोपि माम अनुसरति, शकुंतला कह रही कथम इतोपि, क्यों इतोपि, इधर भी माम अनुसरति, मेरा पीछा कर रहा है, क्यों यह भ्रमर जो है इधर भी मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर और जाती है कि जिससे पीछा छूट जाए, लेकिन भ्रमर उसी उधर ही जा रहा है। तो राजा जो है सत्वरम उपसृत्य, सत्वरम का अर्थ है शीघ्रता पूर्वक, उपसृत्य का अर्थ है पास जाकर। अब राजा शीघ्रता से वहां पहुंच जाते हैं शकुंतला उसकी सखियों के पास। सत्रम उपसृत्य शीघ्रता से पास जाकर के कह रहे हैं कि कह पौरवे बसुमतीम शासती शासितर दुर्विनीता नाम अयम आचरत्य अभिनय मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कह रहे हैं कि शीघ्रता से उसके पास जाकर के कहते हैं, शीघ्रता पूर्वक जाकर के कह रहे हैं कि बसुमतीम दुर्विनीता नाम शासितरी, बसुमतीम का अर्थ है पृथ्वी पर, पृथ्वी का या पृथ्वी पर, दुर्विनीता नाम का अर्थ है दुष्टों के, शासितरी का अर्थ है शासक, जो दुष्टों पर शासन करता है, यानी ऐसा राजा जो पृथ्वी पर दुष्टों पर भी शासन करता है। कह रहे हैं कि ऐसे पौरवे का अर्थ है पूर्ववंशी राजा के, शासक का अर्थ है शासन करने पर। कह कौन ऐसा है, कह कौन ऐसा है
कि मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, मुग्धासु का अर्थ है भोली भाली, तपस्वी कन्यासु का अर्थ है तपस्वी कन्याओं से अभिनयम आचरति, अयम अभिनयम आचरति, अयम का अर्थ है इस प्रकार, अभिनयम का अर्थ है अशिष्टता का, आचरति का अर्थ है व्यवहार कर रहा है। तो शीघ्रता से राजा जो है पहुंचता है उनके पास या शकुंतला के पास, और इसके बाद कहता है कि दुर्विनीता नाम शासितरी, दुष्टों के भी शासक, सामान्य लोगों के तो शासक है ही है, लेकिन दुर्विनीता नाम शासितरी, दुष्टों के भी शासक, पौरवे का अर्थ है पूर्ववंशी राजा के, बसमतीम शासति, बसमतीम का अर्थ है पृथ्वी पर, शासति का अर्थ है शासन करने पर, कह कौन ऐसा है, अयम यह इस प्रकार से, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, भोली भाली, मुग्धासु भोली भाली, तपस्वी कन्यासु तपस्वी की कन्याओं से, अभिनयम आचरत, अभिनयम आचरित का अर्थ है अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से प्रकट होकर के राजा जब कहता है तो सर्वा राजानम दृष्टवा किंचिदिव संभ्रांता, सर्वा सभी लोग, जो शकुंतला उसकी सखियां, राजानम दृष्टवा राजा को देखकर, किंचिदिव संभ्रांता कुछ घबरा सी गई, अचानक वो प्रकट हुआ तो शकुंतला और उसकी सखियां जो है या सभी राजा को देख करके कुछ घबरा सी गई, कुछ घबरा गई। तो अनसुईया अनसुईया आर्य न खलु किमप्य अत्याहितम इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरी भूता। जब इस तरह से राजा कहते हैं तो अनसुईया कह रही है कि आर्य हे श्रेष्ठ, देखिए अभी जान नहीं रही, कह रही आर्य, अनसुईया राजा से कह रही आर्य हे श्रेष्ठ, न खलु किमप्य अत्याहितम, किमपि कोई भी, अत्याहितम अति महाभय अथवा अति संकट, न खलु नहीं, कोई बहुत बड़ा संकट या महाभय नहीं है, इयम नौ प्रिय सखी, नौ असमत का है, तो नौ हम दोनों की, इयम प्रिय सखी, यह प्रिय सखी को अष्टक में लिख सकते हैं शकुंतला, मधुकरेण अभिभूयमाना, मधुकर के द्वारा प्रताड़ित की जाती हुई, कातरी भूता, कातरी भूता का अर्थ है अत्यंत खिन्न हो गई थी, दुखित हो गई। तो कह रही है राजा से बता रही है कि हे आर्य, कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, महाभय नहीं है, यह हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला भ्रमर के द्वारा प्रताड़ित की जाती हुई खिन्न हो गई थी या दुखी हो गई थी। इति शकुंतलाम दर्शित, ऐसा कह करके शकुंतलाम दर्शित, शकुंतला को दिखाती है, वो अनसुईया जो है राजा को, शकुंतला को दिखाती है। तो राजा शकुंतला अभिमुखो भूत्वा, राजा शकुंतला के अभिमुख यानी उसकी ओर मुख करके, भूत्वा होकर, अभिमुख होकर यानी उसकी ओर मुख करके, राजा शकुंतला की ओर मुख करके कह रहे हैं अपि तपो वर्धते, अपि तपो वर्धते, क्या तपस्या बढ़ रहा है, क्योंकि तपोभूमि में आप लोग तो स्वाभाविक है कि लोग मिलते हैं तो कुशल क्षेम पूछते हैं, तो जैसे कोई अगर कृषि कर रहा है उसके यहाँ कोई अरे खेती बाड़ी ठीक है कहते हैं कि नहीं कहते, तो इसी तरह से क्योंकि वो तपोभूमि में है तो इसलिए कह रहे हैं कि अपि तपो वर्धते, क्या तप बढ़ रहा है, आप लोगों का तप बढ़ रहा है, तपस्या बढ़ रही है, राजा इस तरह से पूछते हैं। तो शकुंतला साध्यवसाद वचना तिष्ठत, साध्यवसाद वचना तिष्ठत, शकुंतला साध्यवसाद का अर्थ भय, भय के कारण, क्योंकि घबराहट थी, अचानक वो राजा प्रस्तुत हुआ, तो शकुंतला साध्यवसाद भय से, अवचना, अवचना का अर्थ है बिना कुछ कहे, बिना बोले ही चुपचाप, तिष्ठत खड़ी रहती। राजा इस तरह से जब प्रश्न किया तो शकुंतला साध्यवसाद अवचना तिष्ठति, शकुंतला चुपचाप या भय से चुपचाप स्थिर रहती है, खड़ी रहती है। तो अनसुईया, देखिए शकुंतला नहीं बोली, अनसुईया कह रही है कि इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, कह रहे कि इदानीम इस समय, अब अतिथि विशेष लाभेन, आप जैसे विशेष अतिथि के प्राप्त करने से, तपोवर्धते, तपोवर्धते ऊपर से आ गया, आप तपोवर्धते, क्या तपस्या बढ़ रहा है, यही प्रश्न किया था। तो अब शकुंतला नहीं बोली तो कह रही है अनसुईया की इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इस समय आप जैसे अतिथि विशेष के लाभ से, यानी तपस्या बढ़ रही है, हम लोगों की तपस्या बढ़ रही है। यह उत्तर देती है अनसुईया। हला शकुंतले, अब कह रही शकुंतला को अनसुईया कि हला शकुंतले सखी शकुंतला गच्छोटजम, उटजम गच्छ, उटज का अर्थ होता है कुटिया, फूस की कुटिया, उटजम गच्छ, कुटिया में जाओ,
कह रही है अनसुईया कि सखी शकुंतला कुटिया में जाओ, फल मिश्रम अर्घम उपहार, फल से युक्त अर्घम, पूजन सामग्री, अर्घ सामग्री, स्वागत सामग्री, आतिथ्य सामग्री, उपहार ले आओ। कह रही है कि हे शकुंतला कुटिया में जाओ और फल से मिश्रित, फल भी उसमें हो, ऐसा अर्घ ले आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, और जो घड़े में पानी था उसको कह रही इदम पादोदकम भविष्यति, यह जल धोने का, पादोदक जल धोने का पानी भविष्यति होगा, यानी यह जो जल अवशिष्ट बचा हुआ है, कह रही कि इदम पादोदकम भविष्यति, यह पादोदक होगा, यानी जल धुलने के लिए पर्याप्त होगा पानी, यह जो पानी बचा हुआ है जल धुलने के लिए पर्याप्त होगा। तो पहले लोग जो है अगर आते थे किसी के आते तो उसका जल से जो है पद प्रक्षालन होता था। आज भी गाँव में महिलाएं कहीं कहीं करती हैं कि कोई आ गई, बुआ आ गई, इस तरह से कोई आ गई जो है तो उसका पहले पैर धुलते हैं। तो ये भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति में रहा है, पहले से, बहुत पहले से रहा है। देखिए कालिदास के समय भी ये रहा है। तो कह रही है कि इदम पादोदकम भविष्यति, यह पैर धोने के लिए जल हो गया, यानी होगा, पर्याप्त होगा, भाव ये है। तो ऐसा जब वो कहती है तो राजा कह रहा है कि भवती नाम सुनृत्य गिरा कृतम आतिथ्यम, राजा कह रहा है कि भवती नाम, आप लोगों के, आपके, सुनृत्य, सुसुंदर, अनृत्य, नृत्य, नृत्य का अर्थ होता सत्य, अनृत्य का अर्थ होता असत्य, सत्यमेव जयते ना अनृतम आता है ना, असत्य, अनृतम नहीं, असत्य नहीं है ना, अनृत का अर्थ होता असत्य। तो कह रहा है कि भवती नाम सुनृत्यो, आप लोगों के सुंदर और सत्य, गिरा का अर्थ है वाणी से, कृतम आतिथ्यम, मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। कह रहा है कि भवती नाम सुनृत्यो, आप लोगों के सत्य और सुंदर वाणी से, प्रिय वाणी से, गिरा वाणी से, कृतम आतिथ्यम, मेरा आतिथ्य सत्कार कर दिया गया। तो प्रियंवदा कह रही है कि तेन हे अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करो त्वार्या। प्रियंवदा कह रही है कि तेन ही अस्याम, तो निश्चय ही अस्याम या वस्तुतः अस्याम, इस प्रच्छाय शीतलायाम, प्रच्छाय, छाया का अर्थ होता छाया, प्रच्छाय प्राल उपसर्ग लग गया तो अधिकता का वो बोध हो गया, जो घनी छाया। तो तेन ही अस्याम प्रच्छाय, तो वस्तुतः अस्याम, इस प्रच्छाय शीतलायाम, घनी और शीतल छाया वाले, सप्तपर्ण वेदिकायाम, सप्तपर्ण वृक्ष की वेदिकायाम का अर्थ है वेदी पर, मुहूर्तम उपविश्य, क्षण भर बैठ करके, आप क्षण भर बैठ करके, परिश्रम विनोदम करो त्वार्या, अपने परिश्रम थकान के विनोदम दूर करो, थकान को विनोदम का अर्थ है विनोद में बदलो, यानी दूर करो, करो तो करो, आर्या का अर्थ है आप। तो कह रही है कि तो इस सप्तपर्ण वृक्ष की घनी छाया वाले वेदिका पर, वेदिकायाम, वेदिका पर मुहूर्तम उपविश्य, कुछ देर बैठ करके, परिश्रम विनोदम करो त्वार्या, अपनी थकान को आप दूर करें। तो इस तरह से प्रियंवदा जब राजा से कहती है तो राजा कह रहे कि नूनम युवमपि अनेन कर्मणा परिश्रांता, कह रहे कि नूनम अव्यय है, अवश्य ही, नूनम अवश्य ही, यूयमपि, आप लोग भी, अनेन कर्मणा, इस कर्म से, यानी वृक्षों के सेचन कर्म से, परिश्रांता, थक गई होगी। राजा कह रहा है कि आप लोग भी अवश्य ही इस कर्म से, यानी वृक्षों के फल जल देने के कार्य से, परिश्रांता का अर्थ है थक गई होंगी। तो अनसुईया हला शकुंतले, सखी शकुंतला, उचितम न परिउपासनमिति, परिउपासनम अतिथि नाम अत्र उपविशामः। तो अनसुईया कह रही कि हला शकुंतले, सखी शकुंतला, न, हम लोगों का, अस्मत् का बहुवचन, हम लोगों का, अतिथि नाम परिउपासनम, अतिथियों के समीप में बैठना, परिउपासनम बैठना,
अतिथि नाम पर उपासना, अतिथियों के पास में बैठना उचितम, उचित है। कह रही शकुंतला से इसी बीच जो है अनसुईया कि सखी शकुंतला, हम लोगों का अतिथि के पास बैठना उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि अतिथि सत्कार का कार्य शकुंतला को दे करके वो कश्यप गए थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों का अतिथि के पास बैठना उचित है। अत्र उपविशामः, आइए हम लोग अत्र यहाँ पर उपविशामः बैठे, अत्र उपविशामः यहाँ बैठे। तो जो है ऐसा कह करके इति सर्वा उपविशन्ति, ऐसा कह करके सर्वा सभी वहां पर उस वेदिका पर बैठती है। राजा हुसैन भी बैठा है और वेदिका पर सभी लोग बैठते हैं। शकुंतला आत्मगतम, देखिए आ गया आत्मगतम स्वगतम, आत्मगतम भी वही है, स्वगतम भी है। आत्मगतम अपने मन ही मन, शकुंतला जो है मन में विचार कर रही है कि किम नु खल्विमं प्रेक्षे तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीया अस्मि संवृता। शकुंतला जो है अपने मन ही मन कर रही है कि किम नु, क्या कारण है, खल वस्तुतः इमं प्रेक्षे, इनको देखकर शकुंतला विचार कर रही है कि क्या कारण है, किम नु खलु, वस्तुतः क्या कारण है कि इमं प्रेक्षे, इनको देख करके तपोवन विरोधिनो विकारस्य, तपोवन विरोधी विकार विकृति से युक्त गमनीय अस्मि, मैं गमनीय युक्त अस्मि संवृता हो गई हो, अस्मि मैं संवृता अस्मि हो गई हो, अस्मि संवृता जैसे उल्टा सीधा कर, तो कार्य विचार कर रही है अपने मन ही मन कि क्या कारण है कि इनको देख करके तपोवन विरोधी विकृति से युक्त हो गई हो, या मेरे मन में तपोवन विरोधी विकार आने लगे हैं। तो ये मन ही मन शकुंतला विचार कर रही थी। राजा सर्वाविलोक के, राजा सभी को देखकर, यानी तीनों शकुंतला और उसकी सखियों को देखकर, सबको देखकर कह रहा है कि अहो समरूप समवय रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम। कह रहा कि अहो आश्चर्य है, ओ समवयो रूप रमणीयम, समान वय का अर्थ है आयु, रूप का अर्थ है और रूप के कारण, रमणीयम का अर्थ है रमणीय है या सुंदर है, मनोहर है, भवती नाम सौहार्दम, आप लोगों की मित्रता, यानी आप लोगों की मित्रता समान अवस्था या समान रूप और समान अवस्था के कारण रमणीय है, मनोहर। तो प्रियमदा जनांतिकम, प्रियमदा जनांतिकम, जनांतिक भी जो है एक नाट्यशास्त्री शब्द है जनांतिक। तो प्रियमदा जनांतिकम, प्रियमदा जनांतिक रूप से जो है कार्य है कि अनुसूये कोनु खल्वेश चतुर गंभीर आकृतिर मधुरम प्रिय मालपन प्रभावानी उलक्षते। प्रियमदा जनांतिक, जनांतिक क्या होता है इसको भी जान लेना जरूरी है। शायद दर्पण में कहा गया है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा, त्रिपताका करेण अन्यान्य अपवार्य अंतरा कथाम अन्योन्यामंत्रण यस्या जनांते तज्जनांतिकम। जनांतिक का लक्षण जो दिया गया, त्रिपताका करेण, करेण का अर्थ है हाथ से, त्रिपताका करेण हाथ का एक ऐसा अवस्थान, इस तरह से हाथ से त्रिपताका, जैसे पताका जैसा बना दिया, त्रिपताका करेण, हाथ से त्रिपताका पताका जैसा त्रिभुज इस तरह से कर ले। तो त्रिपताका करेण अन्यान्य अपवार्य, अन्यान्य ये अन्य ने दूसरों को अपवार्य का अर्थ अपवारित करके न सुनाना हो। तो करेण हाथ से, हाथ के एक विशिष्ट अवस्थान से अन्यान्य अपवार्य, अन्य को अपवार्य का अर्थ अपवारित दूर करके, यानी सुनने ना दे, ऐसा ताण करके, ओट करके, हाथ की ओट से। तो अन्यान्य अपवार अंतरा कथाम, अंतरा कथाम का अर्थ है परस्पर जो कथा हो, बातचीत हो। अन्य आमंत्रणम, एक दूसरे में जहां दो पात्रों में अन्य आमंत्रणम, मंत्रणा हो जाए, विचार विमर्श हो जाए, हाथ की आड़ में कि और कोई न सुन पावे। यह जनांते, यह इस तरह यह जो स्यात होता है, जनांते का अर्थ है जन के बीच में, दर्शक सामने बैठे हैं, लोगों के बीच में, और पात्र भी है, लोगों के बीच में जहां दो पात्र इस तरह से कर लेते हैं, हाथ की आड़ में बातचीत कर लेते हैं, मंत्रणा कर लेते हैं, तत् जनांतिकम, तत् उसे जनांतिक कहते हैं, उसको जो है जनांतिक कहते हैं। नाटक में इस तरह जब दो पात्र आपस में हाथ की आड़ में बात कर लेते हैं, तीसरे पात्र को नहीं सुनाते, तीसरा पात्र भी नहीं सुने, और उनको और दर्शकों को लगे कि ये कुछ आपस में बात कर ले रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर ले रहे हैं, तो उसको जो है जनांतिक कहते हैं।
तो देखिए प्रियंवदा जनांतिकम, प्रियंवदा जो है हाथ की आड़ में जो है वो कह रही है अनसुई, अब शकुंतला को भी नहीं सुना रही है, शकुंतला को भी अपवारित कर दी, दूर कर दी, और वो अनसुईया से कह रही है हाथ की आड़ में कि अनसुई कोनो खलुएस, बसता यह कौन है, कोनो खलुएस यह कौन है, चतुर गंभीर आकृति, जो चतुर है, अत्यंत चतुर है, और गंभीर आकृति का अर्थ है गंभीर आकार वाला है, मधुरम प्रियम आलपन, और मधुर और प्रिय आलपन बातचीत करने वाला, प्रभाववान एवं लक्षित, प्रभावशाली सा दिखाई दे रहा है। हाथ की आड़ में जो है वो कहती है कि अनसुईये, हे अनसुईये यह कौन है, ये वस्तुतः यह कौन है जो चतुर और गंभीर आकृति वाला, मधुर और प्रिय बातचीत करने वाला, प्रभाववान सा, प्रभावशाली सा दिखाई दे रहा, लक्षित प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब वो कहती है तो अनसुईया कह रही है, देखिए अभी हाथ की आड़ में ही लोगों की वार्ता चल रही है, अनसुईया कह रही है कि सखी ममाप्य अस्ति कौतूहलम, ममापि अस्ति कौतूहलम, एक में हो गया, सखी ममाप्य अस्ति कौतूहलम, सखी हे सखी ममापि मुझको भी अस्ति है कौतूहलम, उत्कंठा यानी जानने की इच्छा है, मुझको भी जानने की इच्छा है कि कौन है। वो कह रही कि सखी ममाप्य अस्ति कौतूहलम, मुझको भी कौतूहल है, पृच्छामि तावद एनम, तो कह रही कि तावद एनम, तो इनसे पृच्छाम पूछती हूँ, अनसुईया कह रही तो इनसे पूछ ही लेती हूँ, पूछती हूँ। प्रकाशम, देखिए अब प्रकाशम, सर्वश्राव्यम प्रकाशम, अभी तक तो हाथ की आड़ में था, सबको सुना नहीं रहे थे, जनांतिक था, अब कह रहे कि प्रकाशम, अब वो प्रकट रूप से कहना कह रही है कि मैं पूछ ही लेती हूँ, तो प्रकाशम प्रकट रूप में कह रही है कि आर्यस्य मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रयते, कह रहे हैं कि आर्य से आपके, आर्य से श्रेष्ठ संबोधन है, तो हे श्रेष्ठ आपके मधुर आलाप जनिता, तो मधुर का अर्थ है मधुर, और मधुर आलाप का अर्थ है वार्तालाप से, जनिता का अर्थ है उत्पन्न, आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न, विश्रम्भो का अर्थ है विश्वास, आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न विश्वास के कारण माम मंत्रयते, माम मंत्रयते का अर्थ है मुझे यह पूछने के लिए विवश कर रहा है, यानी कह रहे हैं कि आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न विश्वास के कारण मुझे यह प्रश्न करने के लिए विवश कर रहा है, मेरे अंदर एक प्रश्न है, प्रश्न जो है मुझे पूछने के लिए विवश कर रहा है, माम मंत्रयते मुझे विवश कर रहा है कि कतम आरेण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, देखिए उसको आशंका है कि हो ना हुए राजर्षि हो अनसुईया को, तो इसमें कह भी दे रही है कि कतम आरेण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, आर्यण आपके द्वारा, आर्य आपके द्वारा कतम राजर्षि वंशो अलंक्रियते, किस राजर्षि वंश को अलंकृत किया जाता है, यानी आप किस राजर्षि वंश को अलंकृत करते हैं, किस राजवंश के, उसको शंका है जो है, तो अथवा फिर कार्य की कतमो व विरह पर सुख जना के तो देशा, कार्य की वह अथवा कतमो देशा, किस देश के जना का अर्थ है लोगों को, विरह पर सुख कृता, अपनी विरह से उत्सुक कर दिया है, उत्सुक बनाया है, यानी वहां से आप यहाँ चले आए तो विरह से व्याप्त हैं, किस देश के लोग विरह से व्याप्त हैं, तो कह रही कि वह कतमो व विरह पर सुख जना कृतो देशा, अथवा किस देश के लोगों को अब आपने अपनी विरह से युक्त किया है, किम निमित्तम व सुकुमार तरोपि तपोवन गमन परिश्रम से आत्मा पदम उपनीता, कह रही कि किम निमित्तम क्या कारण है, अथवा क्या कारण है कि सुकुमार तरोपि, अत्यंत कोमल होने पर भी, आप शरीर से अत्यंत कोमल होने पर भी, तपोवन गमन परिश्रम से, तपोवन में आने के, गमन करने के परिश्रम से, थकान से, आत्मा का अर्थ है स्वयं को, पदम उपनीता का अर्थ है युक्त किया है, यानी थकान से युक्त किया है, तो क्या कारण है कि अत्यधिक कोमल होने पर भी तपोवन के आने के थकान से, आत्मा का अर्थ है स्वयं को, पदम उपनीता युक्त कर दिया, थकान युक्त कर दिया, थकान के पद पर पहुंचा दिया, तो इस तरह से वो जो है कई प्रश्न एक साथ कर डाले, तो शकुंतला, अब शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला भी मन ये जब प्रश्न सुनती है तो मन ही मन विचार कर रही है, कर रही, सोच रही, हृदय मोत्ताम्य, हृदय, हे हृदय माँ उत्ताम्य, माँ उत्ताम्य का अर्थ है उत्ताम्य अधीरा, माँ उत्ताम्य मत अधीर हो, तो कह रहे कि हृदय, अपने हृदय से कह रहे स्वयं से कि माँ उत्ताम्य, हे हृदय तुम अधीर मत हो,
हे हृदय तुम धैर्य मत हो, अधीर मत हो। ऐसा त्वया चिंतितानि अनसूया मंत्रयते, कह रहे कि ऐसा त्वया चिंतितानि, हे हृदय यह त्वया चिंतितानि, जो तुम सोच रहे थे, जो तुम सोच रहे थे, अनसूया मंत्रयते, अनसूया पूछ रही है, जो तुम सोच रहे थे वह अनसूया पूछ रही है, इसलिए हे हृदय अधीर मत हो। यानी कि शकुंतला की भी इच्छा थी कि इसके विषय में कुछ जाना जाए। अब ऐसा जब वो मन ही मन विचार कर रही थी, उसी समय राजा भी मन में सोच रहे थे, राजा आत्मगतम अपने मन ही मन सोच रहे थे, क्योंकि प्रश्न कर दी थी अनसूया। तो राजा कथम इदानीम आत्मानम निवेदयाम, राजा मन ही मन सोचने लगे जब प्रश्न कर दी, कथम कैसे, इदानीम अब मैं, आत्मानम अपने आप को, निवेदयामी प्रकट करूं, अपने आप को बताऊं। मन ही मन विचार कर रहा कि अब मैं किस रूप में अपने आप को प्रकट करूं। कथम व अपहारम करूं, और कथम व अथवा कैसे अपहारम छिपाऊं, अपहारम करूं छिपाऊं, मैं अपने को अपहरित कर लूं यानी छिपाऊं, मैं कैसे अब बताऊं, निवेदन करूं और कैसे छिपाऊं। बहुत अच्छा, फिर विचार करता, अच्छा एवं तावत इनाम बच्चे कह रहा है कि तावत तब तक इनाम इन लोगों से, एवं बच्चे इस प्रकार कहता हूँ, अच्छा इन लोगों से फिर इस प्रकार कहता हूँ, प्रकाशम। अब प्रकट रूप में राजा जो है कह रहा है कि भवती, हे श्रीमती, भवती, भवती का अर्थ होता है एक तरह से सौंदर्य, शोभा के लिए, सौंदर्य के लिए, आदर के लिए भी आता है भवती। भवती यह पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारी नियुक्त। अब देखिए घुमा दिया बात को, कह रहा है कि हे भवती, हे श्रीमती जी, यह पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारी नियुक्त, यह जो पौरवेण राज्ञा पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकारी नियुक्त, धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त है। अब वो कह रहा है कि जो पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त है, सो अहम, वह मैं, अब ये स्वयं नहीं कह रहा मैं राजा हूं, कि पूर्ववंशी राजा के द्वारा जो धर्माधिकारी के रूप में, क्योंकि तपोवन धर्म का क्षेत्र है, तो कह रहा कि पूर्ववंशी राजा के द्वारा, और झूठ भी नहीं कर रहा, गलत भी नहीं कर रहा, तो जो पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त है, सो अहम, वह मैं, विघ्न क्रियोपलम्भाय, विघ्न क्रिया उपलम्भाय, तपोवन की क्रियाओं को के निर्विघ्नता को जानने के लिए, बाधा को जानने के लिए, उपलम्भाय पता करने के लिए, धर्म इदम धर्म धर्मारण्यम आया था, धर्मारण्यम इदम आया था, इस धर्मारण्यम धर्म जंगल में, धर्मारण्य में आया था, आया हूं। बात को घुमा दिया, कह रहा है कि जो पूर्ववंशी राजा ने जिसको धर्माधिकारी बनाया है, वह मैं विघ्न क्रिया उपलम्भ है, निर्विघ्न या बाधा की क्रियाओं को जानने के लिए, तपोवन में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, इस क्रिया को जानने के लिए धर्मारण्य में एकदम आया था, एकदम धर्मारण्य में आया था, इस धर्मारण्य में, धर्म जंगल में आया हुआ। अनसुईया को पूरी तरह से जो आशंका हो गई, और वो कह रही है, देखिए, सनाथा इदानीम धर्मचारिणा, इदानीम इस समय धर्मचारिणा, धर्म का आचरण करने वाले सब लोग, सनाथा का अर्थ सनाथ हो गए, स्वामी सहित हो गए, स्वामी राजा, तो उसको आशंका है जो है, वो कह रही है कि इस समय धर्माचरण करने वाले सब लोग जो है सनाथ हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपे, शकुंतला श्रृंगार लज्जा का रूपे नाट्यत अभिनय करती है। श्रृंगार लज्जा वो होता है, पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है श्रृंगार लज्जा। जैसे जो है, कभी कभी देखा होगा, स्त्रियां जो है जब समाज का कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता है तो पल्लू आदि जो है करना शुरू कर देती है, तो वो श्रृंगार लज्जा में आता है। या अचानक कोई कहता नहीं है कि इस सर पे रख लो, लेकिन वो जो पल्लू आदि जो है सर पर रखना, बगैर किसी की कहे, कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया जो है तो पल्लू रखना सकती है, श्रृंगार लज्जा है। तो शकुंतला श्रृंगार लज्जा रूपयति, शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। सख्यौ, फिर दोनों सखियां, उभयोर आकारम विदित्वा जनांतिकम, उभयोदयो दुष्यंत शकुंतलयो, इन दोनों के आकारम विदित्वा, आकार को जान करके, इन दोनों के आकृति को, हाव भाव को देख करके, जनांतिकम
हाथ की ओट में, हाथ की आड़ में, वही जनांतिक, जनांतिक हाथ की आड़ में दोनों सखियां जो है कह रहे हैं शकुंतला से। हाथ की आड़ में किस लिए की? क्योंकि राजा दुष्यंत न सुन पावे। दोनों सखियां शकुंतला से कह रही है कि हला शकुंतले सखी शकुंतला यद्यत्राद्य यद्यत्राद्य तातः सन्निहितो भवेत्। यदि अत्र अद्य, यदि अत्र यहाँ पर अद्य आज तातः पिता काश्यप सन्निहिता विद्यमाना भवेत होते, कह रहे हैं हाथ की आड़ में यदि आज यहाँ पिता काश्यप विद्यमान होते तो शकुंतला का तत्किम भवेत, तो क्या होता? तत्किम भवेत तो क्या होता? उसने कहा तो सख्य, दोनों सखियां कह रहे हैं कि अभी देखिए राजा नहीं सुन रहा है ये बात, हाथ की आड़ में कर रहे हैं, तो सख्य दोनों सखियां कह रहे हैं कि इमम जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति। कह रहे हैं कि तो इमम इस जीवित सर्वस्वेनाप्य अतिथि विशेषम, इस अपने जीवित सर्वस्व, अपने जीवन सर्वस्व को भी अतिथि विशेषम, अतिथि विशेषम, अतिथि विशेष को, अतिथि को दे करके कृतार्थम करिष्यति, कृतार्थ करते। तो कह रही हैं कि अगर यहाँ पिता काश्यप होते तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व, यानी तुमको भेंट करके कृतार्थम करिष्यत का अर्थ है कृतार्थ करते, तुमको भेंट करके वो कृतार्थ करते। तो शकुंतला थोड़ा क्रोधित होकर कर युवाम अपेतम, युवाम तुम लोग, अपेतम दूर हटो, तुम लोग दूर हटो, हटो, युवाम अपेतम तुम लोग दूर हटो, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे थे, कुछ मन में रखकर कह रही है, तुम लोग इस तरह कुछ और मन में रख करके कह रही, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे थे, कुछ हृदय में रख करके, कुछ मन में रख करके कह रही हो, ना युयोर वचनम श्रोष्यामि, युयो द्वयो वचनम न श्रोष्यामि, तुम दोनों की बात को मैं नहीं सुनूंगी। कारण ये ना युयो वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम दोनों की बात को नहीं सुनूंगी। तो राजा इसी समय कह रहा है कि वयमपि तावत भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामा, वयमपि हम भी तावत तब तक भवत्यो आप दोनों के सखीगतम, सखी के विषय में किमपि पृच्छामा कुछ पूछना चाहते हैं, यानी मैं भी आप दोनों के सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सख्यौ दोनों सखियां आर्य अनुग्रह एवं अभ्यर्थना, अनुग्रह एवं अभ्यर्थना, तो दोनों सखियां कहती हैं, जब राजा इस तरह से कहता है तो कहते हैं कि आर्य, हे आर्य, एवं अभ्यर्थना, यह प्रार्थना, यानी यह पूछने की प्रार्थना, अनुग्रह यू हम पर आपका, आपकी अनुग्रह के समान है, आप जैसे कृपा कर रहे हो, तो अनुग्रह यू एवं अभ्यर्थना, यह आपकी प्रार्थना हम पर कृपा के तुल्य है, अनुग्रह के तुल्य है, ऐसा दोनों कहती हैं। तो राजा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान काश्यपः शाश्वते ब्राह्मणी स्थिति इत प्रकाशः इयं च वह सखी तदात्मजेति कथम एतत्। कह रहे हैं कि भगवान काश्यपः या कश्यपः, भगवान कश्यप शाश्वते ब्राह्मणी, शाश्वत यानी नैष्ठिक ब्राह्मणी, ब्राह्मण है, भगवान कश्यप नैष्ठिक ब्राह्मण है, नित्य नैमित्त का पालन करने वाले हैं, स्थिता इति प्रकाशः, ऐसा प्रकाशा, ऐसा सब लोग जानते हैं, ऐसा प्रकट है, ऐसा सभी जानते हैं कि भगवान काश्यप नैतिक ब्राह्मण है, ऐसा प्रकट है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। इयम च वह सखी तदात्मजेत कथम एतत्, च और इयम वह, यह आप दोनों की सखी यानी शकुंतला, तदात्मजेत उनकी पुत्री है, कथम एतत् यह कैसे, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो नित्य ब्रह्मचारी है, उसकी पुत्री कैसे? तो कह रहे हैं कि भगवान काश्यप नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो यह आपकी सखी जो है शकुंतला, उनकी पुत्री कैसे? तो अनसुईया कहती श्रोत आर्य, आर्य सुनोत, आप सुनिए। कह रहे कि अस्ति कोपि कौशिकीति गोत्र नाम धेयो महाप्रभाव राजर्षि, कह रही है कि कोई कौशिक इति गोत्र नाम धेयो, कोई कौशिक गोत्र नाम वाला महाप्रभाव राजर्षि अस्ति, महाप्रभावशाली राजा अस्ति हैं, कोई कौशिक गोत्र वाले, कुशिक गोत्र वाले महाप्रभावशाली राजा हैं।
है अस्ति इसलिए है क्योंकि यह उस समय उसी समय कह रहे थे, उस समय वो अस्तित्व में रहे होंगे इसलिए। तो राजा कहते अस्ति श्रूयते, हाँ है, अस्ति श्रूयते, हाँ है, श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तो अनुसुईया कह रही है कि तम आवयो प्रिय सख्या प्रभो अवगच्छ, कह रही कि तम उन्हीं से ही आवयो प्रिय सख्या, हमारी प्रिय सखी को यानी शकुंतला को प्रभो उत्पन्न अवगच्छ समझे। तो उन्हीं से ही, उन्हीं कुशिक गोत्री, एक कुशिक गोत्री थे जो है, देखिए एक कुशिक हुई है, फिर गाधी हुई है, फिर विश्वामित्र हुई है, विश्वामित्र के ये सब संतत उसमें थे, पूर्वज में थे। और गाधी वहाँ के राजा थे कन्नौज के, और इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में गाधीपुरम का नाम कन्नौज था। प्राचीन वर्तमान में कन्नौज का नाम जो है गाधीपुरम था, गाधी, इसीलिए कहा जाता है कि वहीं के रहने वाले विश्वामित्र। तो कह रहे हैं कि अस्ति श्रूयते, हाँ है, ऐसा सुना जाता है। तो अनुसुईया कार्यक्रम आवयो प्रिय सख्या प्रभो अवगच्छ है, तो उन्हीं से आवयो प्रिय सख्या, हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला को प्रभव उत्पन्नम अवगच्छ समझे। उजिताया शरीर संवर्धनादिभिस्तात अस्यापिता, कह रहे कि उजिताया और त्याग दिए जाने पर, यानी विश्वामित्र, कुशिक गोत्री जो विश्वामित्र थे, उन्हीं से हमारी प्रिय सखी को उत्पन्न समझिए। कह रहे कि उजिताया, उनके छोड़ दिए जाने पर, त्याग दिए जाने पर, शरीर संवर्धन आदि भी, शरीर संवर्धन आदि से, शरीर के पालन पोषण आदि के कारण, तात काश्यप, पिता काश्यप, अस्या पिता, इसके पिता है। एक तो जन्मदाता पिता होता है, एक पालन पोषण करने वाला भी पिता होता है, एक सही मार्ग दिखाने वाला भी गुरु आदि, ये भी पिता तुल्य होते हैं। तो कह रहे कि उजिताया शरीर संवर्धन आदि भी तात काश्यपो अस्या पिता, त्याग दिए जाने पर शरीर संवर्धन आदि के कारण काश्यप इसके पिता। तो राजा फिर कह रहे उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम आमूलात श्रोतुम इच्छाम, कह रहे कि उज्जित शब्देन, त्याग देने से, इस शब्द से, मैं कुतूहलम जनितम, मुझ में उत्कंठा हो गई कि त्याग देने से शरीर संवर्धन से, ऐसा क्यों, त्याग क्यों दिए। कह रहे कि जनितम में कुतूहलम, मुझ में उत्कंठा हो रही, जानने की इच्छा हो रही। आमूलात श्रोतुम इच्छाम, आमूलात श्रोतुम इच्छाम, एक में हो गया। तो आमूलात प्रारंभ से ही, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।